गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, आपको परमाणु संरचना के बारे में चर्चा हुई थी, उसी के आगे हम आपको आज समझाने चल रहे हैं क्या होता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी क्या होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब सबसे पहले इसकी छोटी सी जानकारी ले लेते हैं परमाणु के संगठन। ठीक, संगठन मतलब किससे किससे मिलकर परमाणु बना है। ठीक है, जैसे अब ये परमाणु है, मान लीजिए कि ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, नाभिक। क्या पाया जाएगा, नाभिक। ठीक है ना। ये जैसे देखिए ये नाभिक है। ठीक, नाभिक परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, नाभिक। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन। क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन। और परमाणु के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन। हो गया ना। ये परमाणु के संगठन हैं। जैसे आप जानते हैं पहले से कि परमाणु के 3 मूल कण थे, 3 मूल कण थे। ठीक है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु के 3 मूल कण थे। पहला क्या था, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु के जो अंदर पाया जाएगा उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाएगा, और परमाणु के जो बाहर पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, परमाणु देखिए जैसे ये परमाणु हो गया, है ना, अर्थात ये क्या है, नाभिक। ठीक, नाभिक के जस्ट बगल में ऐसे न्यूट्रॉन पाया जाता है जो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। उदासीन उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। जैसे 2 चार्ज होते हैं ना, एक धन चार्ज एक ऋण चार्ज, 2 चार्ज होते हैं, एक धन एक ऋण। आखिर ये उदासीन है। उदासीन मतलब उदासीन मतलब होता है अच्छा न्यूट्रल। क्या होता है, उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल। जो पूरी तरह उदासीन है उसे कहा जाता है क्या, न्यूट्रॉन। अर्थात इसके पास अपना कोई चार्ज नहीं है। यहाँ क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा कण है, कैसा, धनावेशित। कैसा कण है, धनावेशित कण है। और इसी के ऊपर क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये कैसा कण है, ऋणावेशित। ऋणावेशित जानते हैं ना। देखिए तीनों कण ये क्या है, परमाणु के संगठन हैं। क्या क्या संगठन में है, नाभिक है ना, न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, और इसका वाह्य कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु के संगठन है। ठीक है, अब आपको एक चीज जानकारी पहले से पता होगी ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, है ना। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, है ना। एक और कण होता है प्रोटॉन का जो एंटी कण होता है, जिसको कहा जाता है इसका एंटी कण प्रतिकण, उसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। नाम सुने थे नहीं। ये कण होता है जो इलेक्ट्रॉन का जैसे एंटी कण है, जैसे एंटी नहीं कहा जाता को मेरा एंटी है ना, वैसे सभी का जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण होता है जो इसके मतलब कि इस पे रोक लगाता है, या तो इसका जो एंटी कण क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन। ठीक, अब प्रोटॉन का एंटी कण न्यूट्रिनो। क्या, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन का एंटी कण एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, 3 कण हैं, इसका पॉजिट्रॉन, इसका न्यूट्रिनो, इसका एंटी न्यूट्रिनो। 3 कण हैं जो एंटी कण कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का देखिए जैसे पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किया था एंडरसन ने।
एंडरसन ने। हो गया ना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। एक फार्मूला जानते हैं ना, ईटा पर नाच पाए, जानते हैं? ये देखिए एक फार्मूला था, ईटा पर नाच पाए, है ना, ईटा पर नाच पाए। देखिए ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। टा से थॉमसन, हो गया। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, पा से पॉजिट्रॉन, ए से एंडरसन। हो गया ना। ट्रिक अच्छा है। ईंटा पर नाच पाए, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टा। जानते थे कि नहीं आप लोग? सुने थे कभी इसके बारे में? देखिए सुने होंगे, हम नहीं कह रहे नहीं सुने होंगे, सुने होंगे। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, पा से पॉजिट्रॉन, ए से एंडरसन। हो गया ना। ये था फार्मूला छोटा सा आपका, जैसे ईंटा पर नाच पाए। ये थे परमाणु के क्या थे, चा मूल कण, मूल कण थे। अब इसमें से जानते हैं क्या, जैसे आपको कोई पूछ ले परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे रास्ते मान लीजिए जा रहे हैं, कोई आपका यार दोस्त मिल गया, ठीक है, तो पढ़ के आ रहे हो, हाँ पढ़ के आ रहे हैं, चलो भाई हमको परमाणु क्रमांक की परिभाषा बता दो। सरल तो है ना। क्रमांक मतलब क्या होता है, नंबर होता है ना। क्रमांक मतलब नंबर। अब देखिए परमाणु मतलब, देखिए परमाणु मतलब परमाणु हो गया, मतलब ये है ना। क्रमांक मतलब नंबर, किसका नंबर, जानते हैं क्या? क्रम उसी का गिना जाता है, जैसे आप लाइन में, प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं तो नहीं गिनते 1 2 3 4 5 ऐसे ना, वैसे इसका भी क्रम गिना जाएगा। किसका क्रम, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों, ठीक है। जैसे अब नाभिक में अगर हम प्रोटॉन का क्रम गिन लिए, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं इस नाभिक में, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बेटा जानते हैं क्या, हमेशा प्रोटॉन किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक। ये एक दूसरे को जानते क्या, ये एक दूसरे से ये आकर्षण बल दिखाते हैं, आकर्षण। क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव, इसका चार्ज कैसे होता है, निगेटिव, है ना। पॉजिटिव, कभी चुंबक लड़ाए हैं ना, चुंबक, देखिए जब नॉर्थ पोल का चुंबक नॉर्थ पोल के सामने आता है तो चुंबक दूर भागने लगता है ना, भागने लगता है ना। जब नॉर्थ पोल का चुंबक साउथ पोल के सामने आता है तो क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं। ये देखिए ना, ये नॉर्थ पोल है, इसे जानते हैं क्या, जैसे देखिए एक उदाहरण आपको दे देते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपको देखें, आदमी जब मरता है, मुर्दा आदमी का, नहीं घर वाले नहीं कहते कि उत्तर सर करके ना सोना, कहते हैं ना, उत्तर सर करके ना सोना। उसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ये चुंबक बैठे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, तो ये दाब पड़ता है, दाब पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हार्ट अटैक आने होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बेटा जानते हैं क्या, क्योंकि उत्तर में, उत्तर नॉर्थ पोल वाला चुंबक है, साउथ में साउथ पोल वाला चुंबक है, दोनों एक दूसरे को दबाव डालते हैं, अरे एक दूसरे से मिलना चाहेंगे ना। इसीलिए बेटा जानते हैं क्या, ये कहलाता है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात है, एक दूसरे से ये आकर्षित होते। लेकिन यहाँ देखिए झिल्ली लगी है ना प्रोटॉन की, लगी है ना, ये अंतःकण कहलाएगा, ये बाह्य कण कहलाएगा। लेकिन क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, आकर्षित होते रहेंगे। इसलिए क्या होता है कि परमाणु में स्थित, जानते हैं ना, परमाणु में स्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, ये समझिएगा, परमाणु में स्थित कुल प्रोटॉनों, कुल प्रोटॉन मतलब कि उसके अंदर चाहे 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं सब की कह रहा है
कुल प्रोटॉनों की संख्या, जब बेटा कुल प्रोटॉनों की संख्या बात आ जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। क्यों क्यों जानते हैं क्या? देखिए जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे सोडियम, सोडियम की बात करते हैं, इसके पास इसका परमाणु क्रमांक कितना? 11 होता है ना, 11। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 11 है ना। प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी? 11। न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी? अब यहाँ इसका 23 होता है, इसमें से घटा दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा? 23। अब देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11 है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतने प्रोटॉन। ठीक, अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपना दान कर दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 10, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11। कोई प्रोटॉन नहीं दान करता, सिर्फ क्या दान करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए अपने घर से कोई बाहर नहीं, मतलब कि ये अंतःकण है ना, अंतःकण नहीं दान कर पाएगा, बाह्यकण को दान कर देगा। इसलिए बेटा ये कहलाता है क्या? परमाणु क्रमांक की परिभाषा। जैसे कुल प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक। ठीक, किसी परमाणु के, देखिए किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक। ठीक, उसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। अब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कुछ? देखिए अब यहाँ परमाणु क्रमांक की बात चली। अब परमाणु भार, परमाणु भार था ना, परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार बताइए, बोलिए भाई कुछ तो बताइए। नहीं बताएं? परमाणु भार उसे कहा जाएगा, मान लीजिए अब ये प्रोटॉन है ना, भार किसका नापा जाएगा? जैसे मान लीजिए कि ये हॉल है, ठीक, हॉल में जो चीज़ें रहेंगी उसी का भार तो नापा जाएगा। अब हॉल के बाहर वाली चीज़ों को तो नहीं लाया जाएगा भार नापने के लिए। इसलिए ये देखिए ये परमाणु है, ये परमाणु है। परमाणु का जो अंतःकण क्या है? इसमें न्यूट्रॉन बैठा है और प्रोटॉन, है ना। ये न्यूट्रॉन बैठा है और प्रोटॉन बैठा है। और देखिए अब इसको परमाणु भार को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। क्या? कैपिटल ए से। अब देखिए P प्लस एन, ए इक्वल टू P प्लस एन, अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों, है ना, कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु भार, है ना। परमाणु भार उसे ही कहा जाएगा जैसे कुल प्रोटॉनों और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाएगा? परमाणु भार। ये होता है ना। अब मान लीजिए कि आपको कुछ दिया हो, जैसे आपको एक सवाल, जैसे आपको कुछ सवाल बता दिया जाता है, जैसे ना, जैसे इसी का उदाहरण ले लीजिए, दिखाते हैं आपको, से 11 सोडियम 23, है ना, ये है ना। देखिए 11 सोडियम 23। अब इसमें से क्या देखा जा रहा है आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना? 11, है ना। प्रोटॉनों की संख्या 11, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। चलिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 प्रोटॉन। और ये देखिए इसका परमाणु भार कितना है? 23। तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितना? इसमें से इतना घटा दीजिए, 23 में 11 घटाएंगे टोटल कितना आएगा? 12, है ना। 12 आया। तो इसका देखिए पर न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितना? 12। अब देखिए परमाणु भार निकाल लीजिए, परमाणु भार निकाल लीजिए। भार बराबर क्या? P प्लस एन, यही होता है ना। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या टोटल कितनी है? 11।
n की संख्या टोटल की 12, न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितना 12, टोटल कितना आया, आ गया ना। यही होता है परमाणु भार। किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या तथा कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु भार, है ना। ये हो जाता है परमाणु भार। कितना, ठीक। चलिए बेटा, एक देखिए, एक सवाल है आपका। देखिए एक सवाल है कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। अब देखिए आपको यहाँ देखिए क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या, मतलब कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए। आप जैसे फार्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू होता है P प्लस n, होता है ना। द्रव्यमान संख्या निकालें, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, क्या होता है, परमाणु भार, है ना। देखिए परमाणु भार ए, ठीक, ए, और देखिए क्या लिखा है, ए इक्वल टू होता है P प्लस n। अब वहाँ देखिए प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितना दिया है, 11। आप कितना निकालेंगे, 11, और न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितना दिया है, 12। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़िए 23 हो गया ना। टोटल कितना हो जाएगा, 23। फिर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी है, 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है कुल प्रोटॉनों की संख्या या तो कुल न्यूट्रॉनों की, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कुल प्रोटॉनों की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहलाएगा, वही। अब देखिए यहाँ टोटल देखिए परमाणु भार पूछा यानी द्रव्यमान संख्या पूछा है, तो ए इक्वल टू P प्लस n हो जाएगा। यहाँ देखिए ए इक्वल टू P की जगह क्या है, 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टोटल 21 आ जाएगा, प्रोटॉन टोटल 11 है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 11। ये सवाल हो गया बेटा। चलिए ठीक है।